मंच पर उपस्थित आज के इस चुनावी सभा में उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, लोकसभा के माननीय सांसद श्री सतीश गौतम जी, श्री नाथ बाबा आश्रम के श्री महंत योगी श्रीनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रभारी श्री भानु प्रताप सिंह जी, जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश भुवन जी, जदयू के जिलाध्यक्ष अशोक सिंह यादव जी, लोजपा के जिलाध्यक्ष अखिलेश कुमार सिंह जी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जिलाध्यक्ष विंध्याचल सिंह जी, हम के जिलाध्यक्ष बलराम सिंह जी, बहुत बुनी पर स्वामी गंगा पुत्र जी, कोर जिलाध्यक्ष राम कुमार सिंह जी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य प्रदीप राय जी, जिंदाबाद जिंदाबाद। जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री आनंद मिश्रा जी, क्षेत्र के राहुल सिंह जी, ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र से श्री उल्लास पांडे जी, और भारी संख्या में बक्सर की इस पावन धरा में उपस्थित बक्सर के मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले भारत के रामायण कालीन इस पौराणिक स्थली को, जिसे मां गंगा का आशीर्वाद प्राप्त है, ऐसी पावन धरा को नमन करते हुए आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। बक्सर याद करिए, इस पावन धरा पर भारत के विकासदर्शी ऋषि महर्षि विश्वामित्र ने एक संकल्प लिया था। एक संकल्प बहनों और भाइयों, भैया इसके बारे में थोड़ा सा साइड हो जाइए। महाकवि तुलसीदास जी ने कहा है कि गादी बने मन चिंता व्यापी, हर दिनो मरही न निश्चर तापी। भारत के अंदर आतंकवाद, उग्रवाद की समस्या का समाधान की धरती है बक्सर की धरती। त्रेता युग में महर्षि विश्वामित्र ने यही संकल्प लिया था, और यज्ञ की रक्षा के उन्होंने अयोध्या में जाकर के महाराज दशरथ से आग्रह किया कि मेरे यज्ञ की रक्षा करने के लिए अपने पुत्र दीजिए। महर्षि विश्वामित्र के आग्रह को यज्ञ की
क्योंकि यहाँ पर पहले से ही ताड़का का आतंक था। मारी और सोनाऊ जैसे राक्षस थे जिन्होंने यहाँ के पूरे नगर को उजाड़ करके अराजकता, गुंडागिरी और माफियागिरी का शिकार बना दिया था। तब महर्षि वशिष्ठ के आदेश पर महाराज दशरथ ने अपने दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण को इसी बक्सर में महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए भेजा था। याद करिए ना, इस धरा पर पैर रखने ही भगवान राम के वीडियो बना लेती देवी अहिल्या मुक्त होकर के फिर से एक सामान्य नारी के गौरव को प्राप्त की हो। जिस धरती ने आतंक से मुक्त करने के लिए पूरे आर्यभट्ट को, पूरे भारत को आतंक से मुक्त करके पूरे देश को राम राज्य की ओर अग्रसर करने के लिए शुभारंभ किया हो, वह पावन धरा को कौन ऐसा सनातन धर्मावलंबी होगा, कौन ऐसा भारतीय होगा उस पावन धरा को प्रणाम न करता हो। और ये मेरा सौभाग्य है आज मुझे एनडीए के अपने प्रत्याशियों के समर्थन में इस पावन धरा को नमन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और ये आपके बहाने, आपके कारण, इसलिए आपका मैं अभिनंदन करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। 30 वर्ष पहले बक्सर में श्रीनाथ बाबा आश्रम में आकर के उस समय यहाँ के हमारे पूज्य महंत त्रिलोकनाथ जी महाराज सिद्ध योगी यहाँ पर रहते थे। भाषण चालू बना उनके सानिध्य में हुए धार्मिक कार्यक्रम में आकर के 84 सिद्धों के मंदिर के उद्घाटन। उस समय बिहार में अराजकता थी, गुंडागर्दी थी, अपहरण एक उद्योग था और भ्रष्टाचार चरम पर था। बहनों और भाइयों, आज बिहार को देख करके लगता है कि अब बिहार अपनी पुरानी स्मृतियों को पूरी तरह समाप्त करके ठीक हो गया जो प्रधानमंत्री प्रभावी ढंग से आगे बढ़ रहा है। अब बिहार अपनी पौराणिक पहचान को फिर से स्थापित करने के लिए तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। ये बिहार की धरती, ये बिहार की धरती, ये वही धरती है जिसने महात्मा बुद्ध को ज्ञान दिया। और भाइयों, बिहार की धरती वही है जिसने भारत को स्वर्ण युग में ले जाने का कार्य किया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। और जिस बिहार ने चाणक्य जैसा गुरु दिया हो ना भाई, ये वही बिहार है। यूट्यूबर ना आई भाई, देश की आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़ के भाग लिया। वीर कुंवर सिंह इसी बिहार की धरती की वजह है। ये बिहार की धरती जिसने देश के संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र बाबू को जन्म दिया हो, ये बिहार की धरती है जिस बिहार की धरती में देश के अंदर दूसरा उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम के रूप में दिया हो। ये बिहार की धरती जब कांग्रेस ने लोकतंत्र के गले को घोटने का काम किया था, तब भारत के लोकतंत्र पर आंच नहीं आने देंगे। और बिहार का नौजवान जयप्रकाश सिंह के नेतृत्व में उठ खड़ा हुआ था, पूरा भारत खड़ा हो गया।
बिहार अंगड़ाई लेता है तो भारत अंगड़ाई लेता है। जब बिहार स्वर्णयुग में जाता है, भारत पर स्वर्णयुग आ जाता है। जब बिहार विकसित बनेगा तो भारत को दुनिया की कोई ताकत विकसित होने से नहीं रोक सकती है। और यही आह्वान करने के आज आपके पास बहनों भाइयों, आप देख रहे होंगे सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार के अंदर कार्य कर रही है कि नक्सलवाद, उग्रवाद और आतंकवाद से मुक्त करके आप गृह मंत्री जी के संकल्प के साथ हैं नहीं? नक्सलवाद समाप्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उग्रवाद और उग्रवाद समाप्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अपराध समाप्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। इसके लिए कांग्रेस, आरजेडी और उनके जितने भी पार्टनर हैं जो अपराध की फैक्ट्री चलाते हैं, विकास के बैरियर हैं, इनको सत्ता में आने से रोकना पड़ेगा, इनको बेरोजगार करना पड़ेगा, तब नौजवानों के लिए रोजगार आएगा ना। और ये करने के लिए तैयार है ना। देखो, उत्तर प्रदेश में गठबंधन की सरकार है तो हम लोगों ने कैसे वहां कार्य किया? वहां जितने बड़े माफिया थे सारी की सारी ज्यादातर लोगों के जहन्नुम के टिकट कट गए। जो गरीब को मारेगा, के साथ सेवा करेगा, व्यापारियों का अपहरण करेगा, नौजवानों के रोजगार पर सेल लगाएगा, उसके लिए तो यमराज के घर का ही टिकट होगा ना। और दूसरा, उनके खानदान ने भी जितनी प्रॉपर्टी बनाई होगी अवैध तरीके से, गरीबों का शोषण करके, अपहरण करके, हमारी सरकार ने, डबल इंजन की भाजपा की सरकार ने उस पैसे, उस पूरी प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में लेकर एक गरीबों के लिए आवास बना डाली।